चलो, ओवरहेड स्टोरेज बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले तो हमें ये पता होना है कि ओवरहेड कहाँ कहाँ आएगा। ओवरहेड भी आपके मल्टीपल टाइप से दिए जा सकते हैं। मैं पहले ओवरहेड के लेआउट की डिजाइन आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से रह सकते हैं। अब देखो, ओवरहेड इस दो टाइप से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऊपर वाला स्टोरेज है, इसकी डेप्थ ज्यादा है, ये पूरे 2 फीट का है, और नीचे वाले की डेप्थ कम देखने को मिल रही है हमें। दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। जहाँ पे हमें फुल हाइटेड लेना होता है, फुल हाइट हाइट ज्यादा होती है, तो वहां पे हम इस तरीके से डिजाइन को बेंड तोड़ भी सकते हैं। बट जनरली तो हमारे जी ओवरहेड इस तरीके के ना देखिए, इसमें फिर डुअल टोन फीचर में जाते हैं हम। जैसे आप देखोगे तो ये देख रहे हैं, ये थीम कैसी है आपकी, ब्लू जी। थीम है। ये भी ब्लू थीम है, और ऊपर नीचे क्या है आपकी, ब्राउन थीम आ गई। ब्राउन। ठीक है, तो ये डुअल टोन या मिनिमल डुअल डुअल टोन डिजाइन होते हैं, उनमें ओवरहेड हम क्या करते हैं, डबल हाइट का ले लेते हैं, डबल डेप्थ का ले लेते हैं, सॉरी डबल हाइट नहीं, डबल डेप्थ का। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये एक मिनिमलिस्टिक है, इसमें भी आपका ओवरहेड जो है ऊपर का, ये अलग की हाइट विड्थ ली हुई है, इसकी डेप्थ अलग ली हुई है। क्योंकि सर हेड ना उसमें हो लड़े, इसलिए। हाँ, हम्म, ठीक है। हेड नहीं लड़े, और फिर अगर हम इस ये नहीं देते हैं, मान लो सपोज ये नहीं दे रहे हैं, ये पूरा ऊपर तक लेके जा रहे हैं, हमारी मान लो हमारा फ्लोर है, फ्लोर की हाइट ज्यादा है हमारी। हाँ नॉर्मली अगर 10-9 फीट का होता है तो हम इस तरीके का लेआउट नहीं दे सकते, जी और ना ही दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि 3 फीट तो स्लैब हो जाता है हमारा फ्लोर से। ठीक। हम्म। फिर 2 फीट ये क्लियरेंस चाहिए होती है हमें, 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 फीट हो गया। अब 5 फीट के बाद आठ, हमें 9 फीट के घर में 9.5 8.5 फीट या 9 फीट जगह मिलती है। जी ठीक है, तो 9 फीट का अगर आपको जगह मिल रही है, उसमें से आपका क्या होगा, ये ऊपर के स्टोरेज की भी तो जगह चाहिए ना हमें, हमारे जी इनके लिए तो 3 फीट कम से कम इनको भी विड्थ देनी पड़ती है हमें। जी अब जब आप 3 फीट इनकी विड्थ लोगे, तो 8 फीट तो वैसे ही बैठ जाएगा, जी। है ना। तो 9 फीट के घरों में तो हम ये नहीं दे पाते। बट जहां पे हमारे स्लैब हाइट ज्यादा होती है, वहां पे जनरली हम ये वाला दे देते हैं, और फिर इसकी स्टोरेज डेप्थ बढ़ा देते हैं इनको, ये हमारे डेड ड्रॉर्स होते हैं। सर इसके लिए मिनिमम कितनी हाइट होनी चाहिए? मिनिमम नीचे 8 फीट की हाइट होनी चाहिए इसके नीचे। और ऊपर के लिए 2 फीट? वो ऊपर आपकी वो जितनी हाइट तक हमें रखना होगा उतनी हाइट पे रखेंगे। बट ज्यादा हाइट देने का कोई सेंस नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि कितनी कितनी ऊंची सीढ़ी लगाओगे आप ऊपर चढ़ने के लिए, जी है ना। तो ये हाइट जो होती है, यहाँ इसके बॉटम की फ्लोर से हाइट कितनी होनी चाहिए, 8 फीट। 8 फीट। ठीक है। यस सर, Clear? क्लियर। ठीक है। 3 ये, 3 ये, और 6, दो बीच के। 2 ये, 8। ठीक है, तो जी इस तरीके से रख सकते हो आप। अब ये ज्यादातर हाई एंड्स में ही दिया जाएगा। इसको हम एक और टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, इनको हम लॉफ्ट कह देते हैं। लॉफ्ट। ओवरहेड स्टोरेज में ना ज्यादा डेप्थ वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या कह देते हैं, लॉफ्ट। लॉफ्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे डेड ड्रॉर्स होंगे। आप जो यहाँ डेड। पे दिखा भी रखा है, इसमें तो प्रॉपर नहीं आ रहा साइजिंग, किसमें भी इसमें दिखा, इसमें दिखा रखी ये है देखो, 90, फिर वही 60, जी अगेन 90, जी। और रेस्ट जो होगा वो ऊपर का होगा। ओके सर। ठीक है, या इसमें देख लो आप, इसमें सही दिखा रखा है, इसमें पूरा एक सिंगल ही लिया हुआ है ऊपर, है ना। हम्म। और ये डेप्थ कितनी ली हुई है इसकी, 30। 30, यानी कि एमएम में कितना हो वन जाएगा, 300 mm। 300। 1 फीट। ठीक है, हाँ। अब या तो हम इस तरीके का डिजाइन ले सकते हैं, ये ब्रेक किया हम्म हुआ, राइट। हम्म। अगर हमें स्टोरेज ज्यादा देना है तो हम इस तरीके का लेंगे। ओके सर। ठीक है, छोटे किचन में ज्यादा स्टोरेज देना है। अगर हमारा किचन छोटा है और और हमारा सॉरी, हमारा किचन बड़ा है, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के कैबिनेट दे सकते हैं, मतलब फुल हाइटेड पूरे। जी ठीक है, फिर फुल हाइटेड दे देते हैं हम इस तरीके से।
अब जो आपकी वो वाली यूनिट होती है रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव, वो टॉल यूनिट होते हैं, इनको पूरा ऊपर तक लेके आता है, इनके पीछे की डेप्थ ज्यादा रखी जाती है, इसकी डेप्थ कम होती है, देखिए ध्यान से। यस सर। तो फिर सर इसमें स्टोरेज देते हैं जो ऊपर नीचे देते हैं हम लोग टॉल हाइट में? हाँ, ये आपकी यूटिलिटी स्टोरेज होता है पूरा। ओके सर। ठीक है, तो आप टी फ्रिज यूनिट के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, स्टोरेज दे सकते हो, और हम इसी तरीके का स्टोरेज देंगे। ठीक है, यस सर। हम अपने किचन पे आते हैं। सो हमारे काउंटर्स क्या होंगे? अच्छा, यहाँ पे हमारा सिंक भी आ रहा है, उसके पीछे क्या है हमारी, वहाँ विंडो। विंडो भी है। अब विंडो में दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो विंडो की हाइट कम की कर ली जाए, स्टोरेज देंगे तो जाहिर सी बात है विंडो की हाइट कम होगी फिर वहां पे, है दो ना। फीट की हो जाएगी। हाँ, ठीक है, तो आप देखो जैसे यहाँ पे And दिखा to रखा the है, right, because I'm a righty, and my ये सिंक आ गया, dishwasher उसके पीछे on the विंडो आ left गई side, हमारी, I'm है able ना। to use my sink, dishwasher, and trash can as a kitchen triangle. Works है ना। perfectly. यस I सर। highly सर recommend यस it. सर, Consider it ओवरहेड for your उसके next आगे से। renovation. हाँ, हम्म, या तो हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, यस सर। या फिर हम विंडो को छोटा कर लें, ओवरहेड, ओवरहेड भी विंडो के ऊपर दे दें। मैं दिखाता हूँ कहीं पे अगर दिया हुआ हो तो रेफरेंस में, वैसे तो जनरली होता नहीं है हमारा। ठीक है, वो सेंस भी नहीं बैठेगा उसके उसका। अगर आपको उसके ऊपर देना है तो फिर आप जीटीबीटी बॉक्स डाल दोगे उसके ऊपर, है ना। बट क्या होगा आपका, आपकी नेचुरल लाइट जो है वो खत्म हो जाएगी, जो उसमें आती है ना, किचन में आती है हमारी नेचुरल लाइट, क्योंकि यस विंडो सर। से ही आएगी, वो Make खत्म हो sure my जाएगी। sinks are in front of my kitchen windows, ठीक है, अब and I जैसे have यहाँ पे my आप देखोगे, यहाँ पे एक पतली विंडो dishwashers दे on रखी my है right लंबी। hand side यस and सर। my स्टोरेज तो trash आई cans गेस on my इसमें भी left नहीं hand है, side. लेकिन This forms a beautiful अगर kitchen कम triangle हाइट की with दे my रहे हैं तो लंबी sink, विंडो दे देंगे। my dishwasher, and a ठीक है, beautiful garbage. What a हमारे को beautiful way अगर to हम इसी टाइप का utilize चलता है कि your कम kitchen हाइट वाली space. विंडो दे दें और फुल लेंथ की दे दें, ओके सर। जैसे ये है। ठीक है, या फार्म हाउस से डिजाइन करते हैं ना हम क्लास में, तो उसमें भी हाँ। हम इसी कंसेप्ट पे ही डिजाइन करते हैं, वहां पे भी हम कि पतली विंडो लॉन्ग लेंथ की दे दें, हाइट कम हो उसकी। जी सर। ठीक है, और अदरवाइज स्टोरेज अगर आपको देना भी है तो फिर तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हाफ फिल करना पड़ेगा। तो हम इस पे आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, मैं इसको डबल हाइट पे बनाऊंगा, मतलब वो इसको इसको जब हम तैयार करेंगे तो टू हाइट्स वाला सेटअप लेके चलेंगे। ठीक है, टू हाइट वाला सेटअप लेके चलेंगे, तो क्या करेंगे हम, लॉफ्ट को ऊपर से आपस में फिर ये इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, इन वाले स्टोरेज के साथ। नीचे वाले एलिमेंट में हम स्टोरेज नहीं देंगे ताकि विंडो से विजिबिलिटी भी बनी रहे हमारी। ठीक है, तो सर जो, जीटीपीटी बॉक्स वही होता है ना जिसमें हम लोग ये हम बर्तन धो के रखते हैं सर? हाँ, राइट राइट। ओके सर। ठीक है, तो स्टोरेज हम इधर ले रहे हैं और इधर ले रहे हैं, तो हमने ऑफसेट लिया 360 का और 360 का इधर, इसको इसके साथ अटैच किया। इसके ऊपर फिर जो स्टोरेज आएगा वो फुल स्टोरेज चलेगा हमारा। ओके ठीक सर। है, टॉल हाइट। 20 mm की हमने थिकनेस दी इसकी।
ओके, ठीक है। अब इन पे डिवीजन की बात करते हैं। तो डिवीजन देने के लिए ओवरहेड एलिमेंट्स पे काम करने के लिए मैंने एक काम करा, मैंने इसको कॉपी कर लिया। सर 20 mm का मतलब 18 mm का प्लाई दिए होंगे हम लोग को, फिर 2 mm का लेमिनेट अंदर क्या बाहर चीज? मिला के। सर वो कह रहा जैसे 20 mm जो हमने विड्थ दिया है ये, हाँ 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 सर इसमें 18 mm का प्लाई होगा, 2 mm हाँ, का लेमिनेट अंदर बाहर का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 1 mm के लैमिनेट, ठीक है। बट अगर कंपनी फिटेड आप लेते हो ना, कंपनी पेस्टेड लैमिनेट भी आते हैं, जो पूरे यस सर, डबल साइड लैमिनेट 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 पेस्टेड बोर्ड आते हैं, जो यस सर, यस। प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स। अगर आप वो लेते हो तो उसमें आपको थिकनेस कम मिलती है फिर। ओके। मतलब आप वहाँ पे अगर आप किसी कारपेंटर से डेवलप करवा रहे हो, तो हम क्या करते हैं, 18 mm का बोर्ड आता है हमारा, हम 18 mm का बोर्ड लाते हैं, फिर उसमें 1 1 mm की हमारी माइका या लेमिनेट लगता है, पेस्ट होता है जो, तो फिनिश होने के बाद वो 20 mm हो जाता है। बट कंपनी में क्या करते हैं, कंपनी फिटेड आप लेमिनेटेड बोर्ड लेते हो ना, प्री लेमिनेटेड बोर्ड, तो वो आपको 18 mm का लेमिनेशन के साथ ही मिलता है। तो सर वो जो मटेरियल होता है SDHMR में भी सर मिल जाता है कंपनी एच डी फिटेड? एच एम आर तो वन साइड लैमिनेटेड ही आता है कई बार, हाँ आप हाँ हाँ, देखते भी होगे व्हाइट कलर की यस लैमिनेट सर, लगी यस जाती सर। है। डबल साइड लैमिनेट भी आता है, और विदाउट लैमिनेशन भी आता है, जो हम जिसको हम सीएनसी कटिंग के लिए यूज करते हैं ना, वो विदाउट लैमिनेशन वाला होता है, यस ठीक है। सो यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब इस पे आगे की वर्किंग करने से पहले मैंने इनको एक्सप्लोर कर दिया, इनर वाले एलिमेंट्स को। अब एक जीटीपीटी बॉक्स का सेगमेंट चाहिए होगा हमें, ठीक है। जीटीपीटी बॉक्स का साइज अगर आपको चेक करना है, तो आप यहाँ से हैफले की साइट पे जा सकते हो। हैफले पे आप जाओगे, या हैफले किचन एसेसरीज पे आओगे, ये आपका जीटीपीटी ट्रे कहलाती है, ठीक है, ड्रेन ट्रे। ठीक, आप इसमें से अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो किसी को भी, ठीक है, इसमें साइजेस आते हैं, मेंशन कर रहा है यहाँ पे, नहीं कर रहा। सर उसमें नीचे शो कर रहा था, ओपन करे थे आप ना? देखिए ये 900 mm का आ रहा है, किसमें शो कर रहा था नीचे? सर वापस वही ओपन करिए जो प्रीवियस वाला था शायद। हाँ ये देखिए यहाँ पे। हाँ 600 mm, ठीक है। तो दो साइज में आता है ये आपका, 600 mm और 900 mm, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस है, आप 600 mm वाला लगा रहे हो या 900 mm वाला। मैंने अभी के लिए 600 mm का ले लिया, फिर 20 mm का बोर्ड आ जाएगा। अगर 900 लेता हूँ तो ये 300 और पीछे चला जाएगा, है ना, ऐसे ही तो हो जाएगा। यस सर, नाइन यस हंड्रेड सर। कर देते हैं तो पूरा ऐसे आएगा, तो मैंने 600 दिया। यहाँ से कितना गैप मिल रहा है उसके बाद हमें? 325 का मिल रहा है। अच्छा, इसमें चिमनी भी आएगी हमारी। मैंने आपको बताया था हॉप जो हम देंगे वो कितने वाला देंगे हम? सात 600। सात 600 मिनिमम था। हाँ, 600 का हॉब लेके चलेंगे। हॉब जो होना चाहिए वो आपके इसी के वो चिमनी जो होनी चाहिए वो आपका इसी के कुकिंग टॉप के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल मेन राइट। में। हाँ, तो अगर मैं इसी के साइज का लेता हूँ तो मुझे 900 mm की जरूरत पड़ेगी, 750 mm चाहिए, सॉरी, जी। ठीक है। अच्छा, हॉब भी आपको तीन साइज में मिलते हैं। हॉब के जो चिमनी के जो साइज आते हैं ना, तीन यस साइज सर। आते हैं। चिमनी के ब्रांड्स अगर आप देखेंगे तो कैफ आता है आपका, ठीक है, हैंडवेयर भी देता है, लिव प्योर के इंडियन ब्रांड्स में भी आपको मिल जाएगा, इनहाल्सा का मिलता है, और आपका फिर बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एलिका का अच्छा होता है, महंगा है। फेबर का अच्छा है, महंगा है। ग्लेन का है, कैफ का है, हैंडवेयर, ये आपके देखिए चार मेजर ब्रांड्स होते हैं हमारे, ठीक है।
अब जिस भी ब्रांड में आप जाओगे तो आपको देखो 60 का मिल रहा है एलिका में, ठीक है। तो इसके साइज होते हैं, सॉरी 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक आते हैं, ठीक है। 60 का भी आएगा, 90 का भी आएगा, उनकी बीच में भी आते हैं कुछ 750 के भी आते हैं आप चिमनी आपकी। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ 750 तो आप देखो फेबर की आ रही है ये 750 की, कैफ की भी आ रही है, हैफले की भी है। हैफले सबसे कॉस्टली रहेगा इसमें, ठीक है। फेबर और कैफ आपके मीडियोकर रहेंगे, दोनों ही अच्छे ब्रांड्स हैं, फेबर भी और कैफ भी। ओके हैफले तो सर। है ही आपका ब्रांड, मतलब काफी अच्छा फेमस रेनाउंड ब्रांड में आता है आपका किचन मैन्युफैक्चरिंग में, आपका यस सर। हैफले। और ये हैफले काफी ज्यादा प्रीमियम उसमें आता है, ठीक है। सबसे बेस्ट एफले ही होता है मतलब। हाँ, हैफले की कॉस्टिंग भी ज्यादा जाती है, मतलब अगर आप नॉर्मल किचन बना रहे हो, इसमें गोदरेज के भी आते हैं, मतलब जो आपकी किचन के एलिमेंट्स लेने हैं ना, जैसे आप मैंने आपको बताया था टेंडम बॉक्स लेना है ना, यस सर। या रोलिंग शटर लेना है, तो ये आपके हैफले के भी आते हैं और गोदरेज के भी आते हैं। इंडिया में गोदरेज भी काफी ज्यादा चलता है। यस सर, आप उस दिन बताए भी थे कि हैफले में आते हैं वो सब। गोदरेज के भी किचन एलिमेंट्स आते हैं इंटीरियो के नाम से, ठीक है, इंटीरियो ओके। बाय गोदरेज। इसके अगर आप इसके एलिमेंट यूज कर रहे हो तो हैफले के कंपैरिजन में कम से कम आपको 15 से 20% का रिडक्शन मिलेगा, ठीक है। ओके। बट हैफले ब्रांड वैल्यू के नाम पे किचन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्रीमियम क्लास में तो हम हैफले ही लगाते हैं इसलिए। अच्छा, सो हम चिमनी की बात कर रहे थे। चिमनी अब कौन सी लगानी है आपको, अगर आप 750 की लगा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ना 25 की मार्किंग स्पेस लेनी पड़ेगी, ठीक है। 800 गैपिंग छोड़नी पड़ेगी, वहां पे आपकी 750 की चिमनी क्या होगी, फिट होगी। आई फिट होगी। अगर आपको 600 की लगानी है तो 650 का स्पेस छोड़ना पड़ेगा, 600 की फिर चिमनी लगेगी। 900 की लगानी है तो 950 का स्पेस छोड़ना पड़ेगा, 900 की चिमनी लगेगी। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब जहाँ चिमनी लगती है वो हम स्टोरेज में क्या करते हैं, नीचे वाला स्टोरेज तो हमारा, आप चाहो तो उसको कवर भी कर सकते हो और आप चाहो तो उसको ओपन भी छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है चिमनी कैसी है हमारी, ठीक है। अगर मैं किचन चिमनी आपको दिखाता हूँ, यस सर, मुझे जानना है। ठीक है। अब किचन चिमनी में देखो अलग अलग टाइप की होती है, ये हमारी नॉर्मल बेसिक सी चिमनी है, ये आपके एल्युमिनियम में दे रखी है, कवरिंग क्लैडिंग में है, ठीक है। लोकल किसी लोकल मैन्युफैक्चरर की होगी कोई, ठीक है। अब चिमनी इंडिया में आप कॉस्टिंग देखोगे तो आपका अराउंड स्टार्ट होती है हमारी 3000 से, लोकल ब्रांड्स की आ जाती है, और 6000 7000 से मतलब आपकी स्टार्ट हो जाती है, और वो आपकी 35,000 80,000 तक जाती है, ठीक है। ओके। तो चिमनी अगर हम देखेंगे तो पहले हमारी इस टाइप की चिमनी काफी चलती थी, ये राउंड दिख रहा है, यस सर। अभी चलती है राउंड चिमनी, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो ऊपर का स्टोरेज होता है आप चाहो तो उसको खाली छोड़ सकते, ये डेड ड्रॉर्स होते हैं हमारे, आप ओके सर। देखोगे इसमें दिखाया भी है इन्होंने, ठीक है। ये डेड ड्रॉर है, आपको बाहर से लग रहा होगा ड्रॉर है, लेकिन आप देख रहे हो ड्रॉर नहीं है वो, यस क्या सर। है, सिर्फ रेड ड्रॉप। आगे से शटर दे दिया जिससे कि लगे क्या है वो ड्रॉर है, बट खाली सिर्फ क्या है, शटर डोर है, ठीक है। एक चिमनी ऐसी होती है हमारी। अब चिमनी में हम कवर दे देते हैं ताकि एक स्लीक लुक दिखे हमें, राइट, ओके। ठीक ओके है। यस सर। अब आप चाहो तो इसको खाली छोड़ सकते हो, खाली छोड़ेंगे तो फिर वो इस तरीके से दिखेगी जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, अब देखो ड्रॉप हुई भी, ठीक है। अब आज के टाइम पे फ्लैट चिमनीज का भी काफी ज्यादा ट्रेंड चल गया है। फ्लैट चिमनीज किस टाइप की, ऐसी इस टाइप के फ्लैट चिमनीज का भी लुक चला है काफी ज्यादा, ठीक है। चिमनी को हम थोड़ा सा अप करके लगाते हैं, बस ये चीज है। नॉर्मल जो हमारी स्पेसिंग होती है, जैसे सर 600 का हमने स्पेस लिया, जैसे ही 600 का लिया तो 600 पे ना लगा के 700 या 750 पे लगाते हैं हम, ठीक है। ओके सर। क्यों, क्योंकि आपका जब ये हॉब के ऊपर आपके एलिमेंट रखा होता है ना, तो यहाँ से 2 फीट की क्लियरेंस नहीं मिल पाएगी हमें, जैसे हमारे लार्ज कुकिंग का यूज करेंगे हम तो नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा और ऊपर करके लगाना पड़ता है, ठीक है। यस सर। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, चिमनी में आजकल इस टाइप की चिमनी का यूज काफी ज्यादा होने लगा है, स्लांटेड, ठीक है।
ठीक है। ये चिमनी अगर हम देते हैं तो हमें इसमें क्या है, डेड ड्रॉ देने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर। ओके सर। ठीक। तो अच्छा, सर ये दूसरी, कैसे क्या होता है, लाइक डेड ड्रॉप ये नहीं देते हैं स्लांटेड तो? होता है, ओके ओके, समझ गया। बीच में सेक्शन खाली रहेगा जहां से आपका पाइप जाएगा, और पाइप बिल्कुल पीछे भी निकल सकता है। ठीक है। डन। अच्छा, चिमनी के अगर हम बारे में डिस्कस करें तो मैं कुछ आपको टाइप्स बता देता हूँ चिमनी में। चिमनी में हमारे दो टाइप की चिमनी आती है मार्केट में, अगर आप लेने जाते हो तो। ठीक है। दो टाइप की कौन सी आती हैं? एक आती है बैफल फिल्टर, ठीक है, और दूसरी आती है आपकी ऑटो फिल्टर। दो टाइप की चिमनी होती है हमारी। ठीक है। बैफल फिल्टर में हमारा क्या होता है, एक फिल्टर की लेयर लगी होती है। जैसे एसी देखा है आपने, एसी में कभी साफ होता हुआ देखो तो उसमें एक जाली टाइप की होती है। जब सीजन बंद खत्म हो जाता है हमारा तो हम जब ओपन करते हैं उसको, तो उसके ऊपर डस्ट बैली बैठी हुई होती है, हम उस जाली को निकाल के हटा साफ करते हैं पहले। या बाइक्स वगैरह की सर्विसिंग भी आपने देखी होगी, तो बाइक की सर्विसिंग में जहाँ से एयर इनलेट जाती है बाइक में, उसके भी फिल्टर साफ होते हैं एयर से या पानी से, देखा है यस ना। सर। ठीक है, यस तो सर। ऐसे ही इनमें भी क्या होता है, एक फिल्टर की लेयर होती है। अब चिमनी क्या करेगी, जो आपका वो सक करेगी नीचे के प्रेशर को, जो भी नीचे एलिमेंट होगा को वो हम यस सर। कुकटॉप के ऊपर लगाएंगे, तो कुकटॉप कुकिंग जिस चीज की करेंगे उसके उसको वो क्या करेगी, सक करेगी। तो उसमें क्या होता है, वाटर मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसके साथ साथ ऑयल कंटेंट होता है। तो वाटर तो क्या होता है कि वो आपका पास हो जाता है, बट ऑयल क्या हो जाता है, वो इसके फिल्टर के ऊपर जाके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है। तो बेफल फिल्टर वालों में क्या करना पड़ता है, आपको चिमनी के अंदर से साइड से एक फिल्टर की लेयर होती है, आप इसको निकालते हो। इसको निकालने के बाद फिर आपको इसको क्लीन करना होता है, क्लीन करके वापस से आप लगाते हो, देन आप चिमनी को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये इस टाइप की चिमनीज का में फिल्टर की लेयर होती है, उसको मैनुअली हमें क्लीन करना पड़ता है। मतलब निकालेंगे, पानी में डिप करेंगे, धोएंगे, साफ करेंगे, सुखाएंगे, फिर लगाएंगे। वो बेफल फिल्टर वाली होती है। ऑटो यस फिल्टर में सर। क्या होता है, जो चिमनी होती है इसी के अंदर एक हीटर प्रोड्यूस हो क्रिएटेड रहता है, हीटर रख दिया जाता है। ऑटो फिल्टर जैसे ही आप बटन दबाते हो फिल्टर क्लीनिंग का, तो उसमें क्या होता है कि चिमनी हीट अप होती है, हीट की वजह से जो ऑयल होता है वो सारा एक तरफ चला जाता है, कलेक्ट हो जाता है। इसका एक ट्यूब होता है पीछे, वो ट्यूब आप निकाल के उसको ड्रेन कर देते हो, तो उससे जितना भी आपका एक्सेस ऑयल होता है वो सारा उस ट्यूब के अंदर कलेक्ट होकर ग्रेविटी, वो हल्की सी टेपर होती है ये, इसीलिए ट्यूब जहाँ पे लगा, जैसे आपकी चिमनी होती है ना, तो चिमनी जी। के बॉटम में एक इस तरीके से ब्लैक कलर का, आप अगर कहीं देखना तो इस तरीके से ब्लैक कलर का ट्यूब लगा हुआ होता है, और ये हल्के से स्लोप में होती है, जिससे कि ऑटोमेटिक ऑयल जो होगा वो इधर की तरफ आ जाएगा आपका। ठीक है। ओके। बाद में हम क्या करेंगे, इस इसके अंदर इस ट्यूब को निकालेंगे, फिर अपने सिंक में डाल देंगे और इसको क्लीन करके वापस से लगा देंगे। ठीक है। फिर सर ये और और कॉस्टली होती होगी ना उसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन में हाँ, बेफल फिल्टर वाली आपको 5 से 6 थाउजेंड की मिल जाएगी आराम से। जैसे कि आप खरीदने जाते हो कैफ की, फाइबर की या हैंडवेयर की, तो आपको 6 हजार तक में मिल जाएगी बेफल फिल्टर वाली। ओके। लेकिन बेफल फिल्टर वाली के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें इनको हफ्ते में, 2 हफ्ते में, ठीक है, कुक डिपेंड ऑन अवर कुकिंग कि हम कुकिंग कैसी कर रहे हैं, हमें इनको मैनुअली क्लीन करना पड़ता है। मैनुअली क्लीन करने में 15 से 20 मिनट हमारे चले जाएंगे कम से कम। ठीक है। ऑटो यस फिल्टर सर। में क्या करना है भाई, आपने बटन दबाना है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, खुद फिल्टर हो जाएगी, बाद में आपको बस उसको ड्रेन कर देना है, पोंछना है और वापस से लगा देना है। ठीक है। तो इसलिए डिपेंड आपके बजट के ऊपर करेगा, पहली चीज। दूसरा, आपकी कुकिंग मटेरियल, कुकिंग कैसी है, मतलब अगर आपको ज्यादा ऑयल की कुकिंग होनी है और रोज रेगुलर होनी है तो आप बेफल फिल्टर के साथ जाओ। ठीक है। और अगर आपकी मीडियोकर कुकिंग है तो आप ऑटो फिल्टर के साथ जाओ। और आपके पास टाइम कम है, जैसे मॉडर्न एरा है, जैसे आज के टाइम पे हम देखेंगे तो ज्यादातर टाइम की वैल्यू होती है। ठीक है। तो आपके पास इसीलिए आज के टाइम पे ऑटोमेटिक एलिमेंट्स का यूसेज ज्यादा होने लगा, तो ऑटो फिल्टर वाली ज्यादा चल रही है। ठीक है। यस सर। यस सर। सो ये दो टाइप की हमारी चिमनी आती है। ठीक है। वैसे तो आज के टाइम पे बेफल फिल्टर वाली लेनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहती है। ठीक है, बट उसकी पर आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या परचेज करने जा रहे हो, उसके हिसाब ओके से सर। purchase कर सकते हैं।
ठीक है, अब स्टोरेज की बात हम कर रहे थे, तो स्टोरेज में आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे तो आपका जीटीपीटी बॉक्स आएगा। इधर का स्टोरेज एलिमेंट जो बच रहा है वो हमारा कितना बच रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 345 का गैप बच रहा है। यहाँ पे अगर हमने चिमनी का स्पेस दे दिया तो उसके बाद हमारा कुल 435 का स्पेस बच रहा है। फिर एक स्पेस ये वाला बच रहा है हमारा, ये कितना बच रहा है भाई, 875 का। तो हम इसको हाफ में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यस सर, यहाँ डबल ठीक डोर है, आ जाएगा अपना, हाँ डबल शटर आ जाएगा, डोर नहीं आएगा, शटर आ जाएगा। शटर ये आएगा। हमारा एल एल कॉर्नर शटर आ जाएगा, ठीक है। जी। ये हमारा क्या आ जाएगा, आपका वॉल वॉल यूनिट आ जाएगी विद 2 शटर डोर, राइट। यस और ये सर। बीच वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, चिमनी, ब्लैंक या चिमनी के ब्लैंक लिए छोड़ बॉक्स। देंगे। लाइक सर एक डाउट था। हाँ हाँ सर आपने बताया था ना कि ये जो चिमनी बनेगी इसका जो पाइप है ये बैल्कनी पे जाएगा, ऐसा? हाँ, यहाँ से बेंड होके जाएगा, ऊपर से तो जाएगा फिर ना तो फिर ये जो, अच्छा, तो फिर वो तो ऊपर। विजिबल रहेगा। नहीं नहीं, तो उसको बाद में कवर कर देंगे। ओके जो सर। हमारे लॉफ्ट वाला एलिमेंट होगा ना, उसमें उसकी डेप्थ ज्यादा हो रखेंगे हम, लॉफ्ट वाले की, ओके लॉफ्ट वालों की डेप्थ ज्यादा रखेंगे, तो ओके पीछे ओके एक सर। तरफ के एरिया को ब्लॉक कर देंगे, उसकी कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके सर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने अपने ड्रॉ रखे। यस सर। इसका हमने नाम दे दिया GTPT बॉक्स, ठीक है। इसको हमने लिख दिया वॉल यूनिट विद GTPT बॉक्स, राइट। इसको कॉपी करके इधर रखो। वॉल कॉर्नर यूनिट विद 2 शटर डोर ठीक है। वॉल यूनिट with 2 shutter door and 2 adjustable shelf, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको अरेंज कर दिया। और यहाँ पे अरेंज करने से पहले आप एक काम कर सकते हो, मैंने इनका कलर चेंज कर दिया।
ठीक है, इसकी डिटेल हम साइड में लगे होते हैं। हमें दो जगह डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आगे तो डिटेल दे ही दी है, उसको हटा देता हूँ मैं। यस सर। पीछे हम इसकी डिटेल दे देते हैं। सर इन सब में सेल्स कितने रहेंगे, ये कैसे हम लोग बताएंगे? जैसे एक के ऊपर एक जो रहता है सेल्स। एलिवेशन में देंगे ना हम। वैसे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 शेल्फ होंगे, जैसे नीचे ड्रॉर की हाइट कितनी रहेगी वो एलिवेशन में दी जाएगी डिटेल। ठीक है, सर जैसे 2 सेल्फ देते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर। हाँ तो ये लिखा हुआ है ना 2 एडजस्टेबल शेल्फ। अब देखो मेंशन तो किया हुआ है ना हमने। हाँ तो सर। बट दिखाने की बारी जो है कि वो हम टॉप व्यू में नहीं दिखा सकते ना शेल्फ, वो तो एलिवेशन में ही आ पाएंगे हमारे। सर इसमें भी पहले ये ऑटो कैड में बना के इसके बाद जितने एलिवेशन वाला काम होगा सर, इतना हमें ऑटो कैड में ही करना पड़ता है ना? हाँ ये इसकी साइजिंग तो ऑटोकैड में ही करनी पड़ती है हमें, इसके बाद स्केचअप में वाला हम साइजिंग नहीं सेटअप कर सकते, साइजिंग तो हमें कैड में ही करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है हमारी। ठीक है, साइजिंग आप स्केचअप में नहीं कर पाओगे, साइज मतलब करने बैठेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ कि इक्वल साइज ही नहीं आएगा आपका कभी, अगर आप साइजिंग स्केचअप में करने बैठोगे तो। साइजिंग के लिए ऑटोकैड से बढ़िया कुछ नहीं है और। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी और इसमें जब चाहे आप चेंज कर लो, उसमें फिर आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। ठीक है, अच्छा तो हमने इसको सेटअप कर लिया। अब इसका एक एलिवेशन तैयार करते हैं। एलिवेशन में हम किचन के कौन सी वॉल का एलिवेशन दे रहे हैं, तो वो दिखाने के लिए जैसे यहाँ पे हमने बनाया था, नहीं बनाया था एलिवेशन का सिंबल, नहीं बनाया। चलो तो मैं एक एलिवेशन का सिंबल बना देता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने एक सर्कल कमांड लिया, 75 का रेडियस दे दिया, या 200 का रेडियस दे दिया। सॉलिड हैच कर दिया इसको। मैं इसको नाम दिया, ऊपर हमने किचन डिजाइन लिखा, ऊपर नाम दे दिया हमने केडी।
नीचे हमने व्यू दे दिया इसका, एक व्यू की बात करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसके एलिवेशन बनाने के लिए एक्सेल एंटर, वी एंटर करा, वर्टिकल रेफरेंस लिया हमने। पहले वॉल का इनर टू इनर रेफरेंस ले लो आप, ले लिया हमने। अच्छा मैं जीरो लेयर एक्टिव कर लूँगा ताकि जीरो लेयर में सारा काम हो, बाद में मैच करके लेयर को बदल देना है। अब फ्लोर बनाया हमने एक, हाइट कितनी ले रहे हैं हम, 33 mm ले रहे हैं हम। ठीक है, 33 mm हाइट हो गई हमारी। ट्रिम कर दिया यहाँ पे सेगमेंट को। स्लैब 150 mm का नीचे कास्ट किया, इसका भी नीचे कास्ट किया, नीचे से ट्रिम कर दिया। अब वॉल जो होगी वो तो एक्स्ट्रा जाएगी, तो एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल तो वॉल। स्लैब 150 mm का है? हाँ जी 150 का ही लिया, यहाँ पे भी हमने 150 का लिया था। जी जी जी। मैं पेंट्री भी उसी के साथ इंक्लूड कर लेता हूँ। मैंने पेंट्री को भी इन्हीं के साथ इंक्लूड कर लिया, ऊपर वाले एलिमेंट को हटा दिया सारों को। अब वॉल तो स्लैब के अंदर अंदर ही होगी, सर हाइट हमने वही ली है ना, 3300? जितनी हमारी स्टैंडर्ड चल रही है। देखो बेडरूम भी हमने इसी हाइट पे डिजाइन किया था। जी यह है आरसीसी स्लैब हमारा, जी इसी के अंदर है ना। जी। इसको भी वहीं लिया हमने। ओके सर। ठीक है, क्लियरेंस जो बचेगी वो कम की बचेगी, जाहिर सी बात है, 3150 की बचेगी। क्यों बचेगी, क्योंकि स्लैब कम हो जाएगा उसमें से। जी ठीक है, अब नीचे सबसे नीचे हमारी क्या आती है, मैं किचन की हाइट आपको बता देता हूँ। चलो मैंने हाइट अभी तक नहीं बताई ना आप लोगों को। देखो सारे देख लिएगा किचन का सेक्शन किस तरीके से होता है, सेक्शन या एलिवेशन जो भी हम डिस्कस करें। सबसे नीचे तो हमारा क्या होगा, आरसीसी का स्लैब होगा, राइट, जो फ्लोर का स्लैब होगा। अब इस स्लैब के ऊपर, हेलो आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, स्लैब के ऊपर क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्कर्टिंग देते हैं। ठीक है, अब स्कर्टिंग दो तरीके से दी जाती है। कुछ जगहों पे आपने देखा होगा आरसीसी की स्कर्ट प्लेटफॉर्म दे देते हैं नीचे 4 इंची का। मॉड्यूलर किचन में तो नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ किचन्स में, पुराने पहले टाइम पे जो किचन होते थे उनमें जनरली हमारा स्कर्टिंग दी जाती थी। यहाँ देख सकते हो आप, यस सर। ये नीचे की टक्कर दिख रही है आपको, स्लैब को यस ऊपर सर। करके रखा गया है। ऐसा किस लिए किया जाता है, इस ऐसा करने का रीजन क्या होता है, इसके नीचे से फिर हम क्या करते हैं, सिंक का या दूसरा कोई पाइप जो होता है उसके नीचे से पास करवा सकते हैं। ओके सर। ठीक है, लेकिन ऐसा मॉड्यूलर घर में हम नहीं करते, क्योंकि मॉड्यूलर घर में हमारा डिजाइन कंसेप्ट क्या होता है, सारा लेवल एक जगह रखें। किचन में भी हमारा सिंक लगेगा, सिंक के नीचे ड्रेन होगा, और ड्रेन पानी जो होता है वो हमेशा हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड पे जाता है। ठीक है, तो अब अगर फ्लोर पे पानी खड़ा हुआ, आपने कटिंग ऊपर उठा दी, तो क्या पानी यहाँ से नीचे इधर ड्रेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में हमें क्या, इसलिए हम लोग आज के टाइम पे क्या करते हैं, स्कर्टिंग जो होती है हमारी, जो भी हम स्कर्टिंग देते हैं वो इतना ऊपर नहीं उठाते। उसमें सिर्फ क्या करते हैं, जहाँ पे टाइल लग रहे होते हैं टाइल की टक्कर को एक को ऊपर एक को नीचे लगा देते हैं, और ये मुश्किल से 20 से 40 mm का स्पेस आता है हमारा। ठीक है, मॉड्यूलर घर के किचन से अगर आप देखोगे तो उनमें इस तरीके का डिजाइन को फॉलो किया जाता है
कि स्कर्टिंग को बहुत ऊंचा उठा के नहीं लगाया जाता है, ठीक है। बाद में अलग से लेग जरूर दिए जाएंगे, लेकिन जो आपका पहले आप किचन बनने से पहले देखोगे ना, तो पत्थर क्या होगा, बिल्कुल सेम लेवल पे हल्का सा ऊपर करके लगा हुआ होगा। आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे प्रॉपर 4 इंची की स्कर्टिंग दी हुई है ना, बट जिससे पहला वाला था, ये वाला आप देखोगे इसमें स्कर्टिंग है ही नहीं। ऐड चालू हो गया, ऐड खत्म हो जाए इसके बाद आएगा ये। यहाँ पे देखो, एक किचन डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। यस सर, उसमें कोई नीचे प्लेटफॉर्म जो है वो सेम लेवल पे ही है पूरा, दिख रहा है यस आपको, सर, कोई ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। हमारा ये वाला सेटअप जो रहता है, इसमें क्या होता है, स्कर्टिंग नीचे देते हैं। स्कर्टिंग ये 4 इंची की टक्कर देने से क्या होता है कि आपका स्पेसिंग ज्यादा चली जाती है, हाइट फिर हमें कम मिलती है। और मॉड्यूलर किचन इस तरीके से डिजाइन नहीं किया जाता है। ये ऊपर देख रहे हो आप, ये भी आरसीसी का स्लैब डाला हुआ है इन्होंने, यस ठीक है। ज्यादातर मॉड्यूलर किचन में हम इस तरीके का डिजाइन नहीं करते हैं, क्योंकि ये वेस्टेज होती है हमारी। जो काउंटर होता है वो हमारा पूरा क्या होता है, हमारे जो नीचे कैबिनेट्स है ना, उन्हीं के ऊपर लोड ले सकता है पूरा, हमें अलग से कुछ स्पेसिंग देने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ यस पे सर, देख रहे हैं ना, इन्होंने वॉल खड़ी करी हुई है, हमें सब वॉल देने की जरूरत नहीं है। मॉडलर किचन में जो आपके काउंटर्स होते हैं, काउंटर हम ग्रेनाइट का पत्थर लगा देते हैं पूरा, या क्वार्ट्ज स्टोन लगा देते हैं। और नीचे जो हमारा कैबिनेट्स होती है ना, कैबिनेट्स के ऊपर ही वो अपना वेटेज ले लेता है, हमें इस तरीके के सेगमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कहाँ दिए जाते हैं, जहाँ पे लोडिंग ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, या पानी का खतरा हो, पानी से दीमक लगने का खतरा हो, या आउटर स्पेस हो जहाँ बारिश का पानी होता है, वहां पे ये सब दिया जा सकता है हमारा, ओके सर, ठीक है। इससे या फिर हम पत्थर से भी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, ये तो टाइल से लगा है, लेकिन इसमें पत्थर से दिया जाता है। नीचे का वर्टिकल सपोर्ट जो है ना, वर्टिकल वाला सपोर्ट है, पत्थर से दिया जाता है पूरा। ये इसमें टाइल से दे रहे हैं, टाइल से दे रहे हैं तो इसमें डबल डबल टक्कर लगा रहे होंगे ये, यस मतलब सर, डबल डबल टाइल लगा रहे होंगे, ठीक है। पहले टाइम पे इसी तरीके से किचन बनते थे हमारे, पूरा लोहे का जाल टाइप का बनता था, उसके ऊपर फिर शटरिंग करके आपका आरसीसी पोर कर दिया जाता था। जब आरसीसी पोर हो जाता था तो उसके ऊपर फिर पत्थर लगाते थे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज के टाइम पे देखो इस तरीके के किचन होते हैं हमारे, और हाई एंड्स में तो ऐसे ही किचन दिए जाते हैं ज्यादातर। यस सर, इसमें देखो, सिर्फ नीचे क्या है, आपके वुड के बॉक्स खड़े हुए हैं, ये ऊपर ये क्या है आपका, फिनिश्ड होगा पत्थर में या लैमिन उसमें की जिस भी चीज में हो, ठीक है। और नीचे स्कर्टिंग भी डेड स्कर्टिंग होता है, मतलब स्कर्टिंग के नीचे खाली स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। उसको बाद में हम फिर क्या कहते हैं, पीवीसी स्कर्टिंग लगा देते हैं स्पेस को फिल करने के लिए। और कई बार स्टोरेज भी दे देते हैं इनके नीचे, जो ये नीचे स्पेस दिख रहा है आपको, इसमें स्टोरेज भी दे दिए जाते हैं। या कई बार खाली से लैग लगा के छोड़ देते हैं। पीवीसी स्कर्टिंग तो बाद में भी ऐड की जा सकती है। इस टाइप के लेग्स पे पूरा हमारा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है। दिख रहा है आपको ये? बाद में फिर फ्रंट पे स्कर्टिंग लगा के कवर कर देते हैं उसको, ठीक है। सर ये कमजोर नहीं होते? कमजोर तो नहीं रहते, मल्टीपल लगते हैं, एक दो थोड़ी लगते हैं, बहुत सारे लगाते हैं। हर कैबिनेट के नीचे लगता है हमारा। इसमें ये क्या फायदा होता है कि लेवल के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है इनको इजीली, बाकी के कंपेरिजन ना। इसकी जगह पे कुछ जगहों पे मेटल के लेग्स भी यूज कर लिए जाते हैं।
few detailed design points for small kitchens. With a small kitchen of 1. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना किचन का एलिवेशन डिजाइन करना। एलिवेशन के लिए सबसे पहले आपने रेफरेंस लाइन ले लिएगा। यहाँ पे मैं एक पॉली लाइन बना लेता हूँ कि कहाँ से मैं अपना एलिवेशन का सेक्शन कट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसके रेस्पेक्ट में वर्टिकल रेफरेंसेस यहाँ से ले लिए। वर्टिकल रेफरेंसेस लेने के बाद अब सबसे पहले वॉल के रेफरेंसेस ले लिए। नीचे हम हैच कर देते हैं कंक्रीट का। ठीक है, देन अब जब यहाँ से आप इसको कट करोगे, सामने देखोगे तो सामने सबसे पहले नीचे स्कर्टिंग देखने को मिलेगी हमें। स्कर्टिंग जो होती है, मैंने उसकी हाइट आपको बताई थी। स्कर्टिंग की जो हाइट होती है हमारी, ये 100 mm तक हमारी हो सकती है, और मिनिमम अगर हम लेना चाहें तो 20 से 40 mm की मिनिमम भी चलती है हमारी। ठीक है, मिनिमम स्कर्टिंग दिखा देता हूँ मैं, लो वाली। Looking for a way to अच्छा, ये तो उसके लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। Do not forget this ये देखो, detail इसमें if you're kitchen में upgrading a skirting kitchen. काफी A बड़ा है। GTPT rack will maximize the space, keeps you organized and protects your dishes. Do not forget this detail if looking for a way मॉडलर किचन कुछ इस टाइप से दिखता है हमारा। दिख रहा है आपको ये? इसको जैसे हम दिखाते हैं यहाँ से, ये आप देख रहे हैं सारे कैबिनेट ड्रॉर्स खड़े कर दिए। हेलो, यस सर। हाँ जी, बॉटम में दिख रहा है आपको क्या लगे हुए हैं? हाँ bottom सर। में लाइट लगे हुए। मॉडलर किचन कुछ इस टाइप से तैयार करते हैं हम लोग। अब इसमें फ्लोर लेवल में पूरी टाइल्स लगे हुए, सेम लेवल पे पूरा, कोई भी अप नहीं, कुछ भी डाउन नहीं है। बस सर मॉड्यूलर किचन अब तो बन जाएगा। इंशाल्लाह। आमीन आमीन। ठीक है, तो अब स्कर्टिंग की जो हाइट है वो मैंने आपको बताया। कई जगहों पे स्कर्टिंग की हाइट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जो स्पेस होता है ना, एम्प्टी स्पेस जो हमारा था 40, अभी जो दिखा था अपने लेग्स का स्पेस, उसमें क्या होता है, अंधेरा रहता है, तो उसमें इंसेक्ट्स हैं या पानी आप क्लीनिंग कर रहे हो, पानी भी कई बार खड़ा हो जाता है जाके लेग्स वाले एरिया में। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या रहता है कि कई बार क्लाइंट्स के बिहाफ पे अगर हम देखें तो इस कटिंग को कम कर सकते हैं, और कम कितना किया जा सकता है, 40 mm तक कम किया जा सकता है। 40 mm से और ज्यादा कम क्यों नहीं कर सकते हम, या इस कटिंग देनी क्यों है? क्या कोई ये रीजन बता सकता है? अगर हम उस कटिंग नहीं देंगे किचन में तो कुछ प्रॉब्लम होगी हमें? यस सर। क्या तो क्रैक्स आ सकते हैं किसमें? वॉल में डाउन से। है सर स्कर्टिंग हम देते हैं एक पानी के लिए देते हैं और दूसरा क्रैक शायद। कोई नहीं और सर, कोई? और मैं कोई? गलत। पानी होने के लिए, या और सर पैर में सर चोट न लगे, पैर में चोट नहीं लगे, करेक्ट। फर्श वगैरह साफ करें हम तो पानी ड्रॉर के ऊपर नहीं जाए, पहला। दूसरा, इसके ऊपर आपका ड्रॉर होगा। ठीक है, ड्रॉर भी होंगे, शटर डोर भी होंगे आपके। ठीक, सर पैर में किससे चोट मैं समझा नहीं सर, ये थोड़ा बता आपका दीजिए। आप ऐसे खड़े होंगे किचन में, जी 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 ये आपका लेग हो गया, टो हो जी गया,
तो जब आप ड्रॉर खींचते हो कई बार या शटर हम्म। खोलते हो तो वो आपके टो में लग सकता है। ओके ओके, अब मैं समझ गया सर। तो मुझे इसलिए लगा स्कर्टिंग जो एकदम वॉल से टच हुई होती है उसकी बात कर रहे हैं। वो भी स्कर्टिंग ही कहलाती है। ठीक है, हाँ। ये किचन के बॉटम स्कर्टिंग होती है हमारी। ठीक है, ओके समझा। तो इसलिए हम ये गैप कितना लेके चलते हैं, मिनिमम गैप हम 40 का हमें लेके चलना ही होता है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हमारा कितने का होता है 100 mm का, तो हम यहाँ पे 100 mm का स्कर्टिंग का गैप लेके चलते हैं। तो हमने 100 mm ऊपर ऑफसेट कर दिया। अब वॉल में तो स्कर्टिंग आएगी नहीं, तो वॉल से ट्रिम कर देते हैं हम, राइट। यस सर। ट्रिम कर दिया हमने। अच्छा, जब सामने देखोगे तो सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका फ्रिज आ रहा है, राइट। कैबिनेट के नीचे स्कर्टिंग होती है, फ्रिज के नीचे स्कर्टिंग देते हैं क्या हम? नो। नहीं देते, तो फ्रिज के नीचे की स्कर्टिंग हटा देते हैं। तो उसके लिए हमें रेफरेंस लेना होगा, तो हमने एक्सेल एंटर किया, वी एंटर करा, वर्टिकल रेफरेंस लिया। सबसे पहले फ्रिज का ले लिया और उसके बाद हमने अपने काउंटर का ले लिया। काउंटर हमारा यहाँ से आएगा और यहाँ तक करेगा, यहाँ तक का तो यहाँ तक रहेगा, सॉरी, यहाँ तक का रेफरेंस ले लिया हमने। इनको ट्रिम किया हमने। फ्रिज के नीचे तो हटा ही दी, उसके नीचे तो आनी ही नहीं है। ये बेल्टन यूनिट हो गई हमारी, राइट। यस ऊपर सर। से इनको हटा देते हैं, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया। अब काउंटर की जो हाइट होती है वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। कितनी हाइट होती है हमारी किचन काउंटर की? 900। 900। 32 इंच होती है सर, 31 32। नीचे तो हमारा स्लैब होता है, ठीक है, आरसीसी। उसके ऊपर हमारी 100 mm की स्कर्टिंग आती है। ठीक है, 100 mm, 100 mm पे इसका टॉप आता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 100 mm। इसके ऊपर फिर ड्रॉर चालू होते हैं, ड्रॉर के ऊपर फिर आपका काउंटर आता है। काउंटर की जो विड्थ होती है ये हमारी 600 से, मैंने आपको बताया था कितनी रहती है, 600 to 650। हम 650 के हिसाब से ले रहे हैं। अगर नोजिंग वगैरह देनी है तो हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। 650 लेते हैं। 10 mm पीछे, पीछे भी इस पे भी वॉल पे कटिंग लगती है, उसमें चला जाता है। 40 mm की हमारी नोजिंग आ जाती है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट होती है फ्लोर से, ये हाइट हमारी कितनी रहती है? 860। 860 mm। तो हमने यहाँ से 860 ऊपर ऑफसेट कर दिया, फ्रिज से ट्रिम किया, यहाँ से ट्रिम किया। अच्छा, इधर भी हमारा आएगा, इसको भी रेफरेंस लिया, इधर भी रेफरेंस लिया। इसका गैप कितना 600 है, मैंने इसको बढ़ा दिया 50 mm। बिल्ट इन यूनिट में तो स्टोन लगेगा नहीं, हटा दिया हमने। यहाँ वॉल के अंदर नहीं आएगा, इसको भी हटा देते हैं, इसको अच्छी रहते हैं। अब जैसे मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, देखिए सेगमेंट किस तरीके से रहते हैं। ये तो आपका क्या आ जाएगा, काउंटर। यस सर। पासवर्ड ना, टू फोन का पासवर्ड क्या है? 2805। अब फ्रंट की थिकनेस इसकी 20 mm होती है, और अगर हम नोजिंग बनाते हैं तो इस कटिंग डबल हो जाती है, तो ये कितनी हो जाती है टोटल 40 mm की। ठीक है, इसके नीचे फिर क्या होते हैं, आपके ड्रॉर आते हैं। इसके नीचे फिर आपका ड्रॉर आएगा। ठीक है, ये यस आपका सर। ड्रॉर आता है। सर हमें अंदर अंदर स्पेस कितना मिलता है, 32 इंच मतलब? अभी बता रहा हूँ, सारी चीज क्लियर हो जाएगी, इसमें पहले देख लो। तो 20 mm का आपका ये स्पेस चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका ड्रॉर दोगे, ड्रॉर में नीचे भी बोर्ड होगा, ऊपर भी बोर्ड होगा। ठीक है, तो ये जो बोर्ड होगा आपका,
20 mm का यहाँ से चला जाएगा, 20 mm यहाँ से चला जाएगा, यानी कि 40 mm और चला जाएगा इसमें से। और ठीक है, काउंटर की टॉप की 20 mm थिकनेस है वो भी चला जाएगा। ठीक, नीचे स्कर्टिंग 100 mm की है वो भी माइनस कर दो आप इसमें से। तो कितना स्पेस हो गया? 40 और 20 60, 860 में से 60 चला गया, 800 बचा। 100 इसमें से चला गया, कितना बचा? 700 mm का स्पेस इनर में आपको मिलेगा। अगर मतलब बीच में कोई ड्रॉर में पार्टीशन आप नहीं देते हो तो। ओके सर। ठीक है, और एंड में इतना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड में यहाँ पे एक बोर्ड और लगाया जाएगा सामने की फ्रंट की टक्कर के लिए, ड्रॉर को रोकने के लिए। ठीक है, वो भी हम यस डिस्कस सर। करेंगे, देखेंगे इसमें। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक, अच्छा, अब इसके ऊपर की अगर हम बात करें, ओवरहेड स्टोरेज, हमारे ओवरहेड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो 360 का ये होगा आपका। यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी 600 mm होगी। एक स्टोरेज इसके ऊपर हम और लेंगे विथ 600 mm। ठीक है, हाइट टॉप हाइट के रेस्पेक्ट में रखेंगे, तो वो अभी देखते हैं हम। हमने तैयार करा, यहाँ पर हम डबल हाइट रखेंगे, इसमें हम डबल हाइट नहीं भी रखेंगे तो इसको फुल हाइटेड ही दे देंगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि वो पेंट्री एलिमेंट में होगा। या फुल हाइटेड नहीं भी रखेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो यहाँ तक हमने इतना रखा। अब ये जो है हमारा स्टोन में होगा, तो स्टोन के एलिमेंट से मैंने इसको क्या किया, मैं इसको स्टोन में कर देता हूँ। स्टोन की थिकनेस 20 mm की दे दिया हमने। ठीक है, और फिर सामने नोजिंग जो होगी वो 20 mm की टक्कर और आएगी तो 40 mm दे दिया मैंने। ऐसे इसको भी 40 mm को दे दिया। ठीक है, नोजिंग की थिकनेस आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें इनर वाला जो होगा वो वहां तक की आपकी डेप्थ गई होगी इसकी। तो एक्सेल एंटर करा, वी एंटर करा, वर्टिकल रेफरेंस ले लिया हमने यहाँ से। चालीस, 40 में मैंने इसको भी अंदर कर दिया नोजिंग को भी। अब काउंटर के ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर से ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, इस तरीके से रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी आया, ऊपर जाएगा नहीं, इस तरीके से कर लें। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इसके अंदर फिर आपका बिल्ट इन एलिमेंट लगेगा, बिल्ट इन एलिमेंट वाली लेयर से हमने इसको मैच कर दिया। बीस mm की इसके फ्रंट के बोर्ड की थिकनेस होगी। नोजिंग 40 mm ही होगी इसकी। मैंने ब्लाइंडली यहाँ से यहाँ तक इसको मैच किया, यहाँ तक 20 mm इसकी थिकनेस होगी, 40 mm डाउन,
ठीक है, ये ड्रॉअर होगा हमारा। ठीक है, ये हाइट हमारी कितनी है, 40 mm की क्लियरेंस की है। अब इसमें आपका जो भी सेटअप होगा 5 mm मैंने इसको ओवरलैप किया 35 mm। अब अगर जी प्रोफाइल लगनी है तो यहाँ लगेगी, एंड फिंगर ग्रूव देना है तो वो भी यहीं पे आएगा आपका, उसमें फिर 15 mm। और आप ऊपर ले लो, यहाँ से लाइन कमांड पे जाइए, यहाँ से उसके बाद अटैच किए, फिंगर ग्रूव दे दिए। फिंगर ग्रूव नहीं देना है आपको, जी प्रोफाइल देनी है, तो यहाँ से इसको आप 15 mm डाउन कर लो, इसके ऊपर आपकी जी प्रोफाइल आएगी। तो सामने की टक्कर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ओके सर। ठीक है, अभी इसके अंदर यहाँ पे कैबिनेट रहेंगे, इसके नीचे भी आपका एक क्या होगा, रेक्टेंगल बना दिया 20 mm की थिकनेस का, और फिर उसको इस पर अटैच कर दीजिए, यहाँ से इसको इसके साथ मैच कर दीजिए। ठीक है, ये आपका बिल्ट इन यूनिट हो जाएगी, बिल्ट इन फर्नीचर में आ गया हमारा। अब ये आपका हॉलो रहेगा, तो इसलिए आप एक लाइन लीजिए और इसको मिडिल के बॉर्डर से मिरर कीजिए, इसके लाइन टाइप को हिडन कर दीजिए। मैच किया मैंने पहले, और फिर मैच करने के बाद इसके लाइन टाइप को हिडन कर दिया, क्रॉस कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, यही सेम सीक्वेंस यहाँ रहेगा। तो पहले एक रेक्टेंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक का, मैं मैच कर देता हूँ इससे। ठीक है, फ्रंट पे भी 20 mm बाई 40 mm का एक पहले ये एलिमेंट लगेगा। ठीक है, जो सेगमेंट ऊपर है वही सेगमेंट आपका नीचे भी आएगा, फिर इसके ऊपर आपका ड्रॉअर आएगा। ठीक है, ये आपका अंदर लगेगा, बस तो आप अंदर कर दो 20। ठीक है, यस सर, डन डन, बढ़िया। इसको क्रॉस कर दो आप। ठीक है, ये हो गया क्रॉस, मतलब यहाँ से कट कर सेक्शन कट हो रहा है ना, तो इसका तो हॉलो ही दिखाना पड़ेगा, हमें इसको इस तरीके से दिखाते हैं। यस सर। अब सामने आते हैं, यहाँ पे क्या यूनिट है हमारी, पहली हाँ यूनिट क्या आ रही है, हाँ, माइक्रोवेव। बिल्ट इन आ रहा है माइक्रोवेव। यस सर। मैच करा पहले इसको इससे, नीचे तो स्कर्टिंग आनी है हमारी। स्कर्टिंग को मैच करते हैं। अब इसके ऊपर भी पहले क्या रहेगा, एक बोर्ड आएगा 20 mm का, इधर भी 20 mm का, इधर भी 20 mm। नीचे तो स्कर्टिंग रहेगी, तो नीचे बोर्ड तो रहेगा नहीं, ट्रिम कर दिया हमने। ठीक है, इसके ऊपर एक ड्रॉअर आएगा आपका। ठीक, स्टोरेज के लिए, यूटिलिटी स्पेस के लिए हमने 450 mm का ड्रॉअर दे दिया, 20 mm का उसके ऊपर बोर्ड आ गया हमारा। अब इसके ऊपर बिल्ट इन यूनिट लगेगी। बिल्ट इन यूनिट में क्या होता है, हमारा माइक्रोवेव भी आता है, अवन भी आता है। तो मैं आपको साइजेस दिखा देता हूँ। अवन, ठीक है, एंड माइक्रोवेव साइज। अब आप कंपनी इसमें ले सकते हो, जैसे आप बॉश का ले रहे हो या सीमेन का ले रहे हो। ठीक है, तो आप चाहो तो उन कंपनी का नेम भी दे सकते हो, जैसे सपोज मैं बॉश बॉश का लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बॉश का ले लिया, यहाँ से आप इमेज पे जाओ। ठीक है, तो आप देखो बॉश के अप्लायंसेस के साइजेस दे दिए जाएंगे हमें।
और आप चाहो तो यहीं से ऑल पे जाके इनके इस साइड पे जा सकते हो, ठीक है। और जब आप प्रोडक्ट के साइज पे जाते हो ना, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आप उसको सेलेक्ट करोगे तो उसके डिस्प्ले में साइज दिखा देगा, ठीक है। तो साइज आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो, पिक कर सकते हो आपका एक्चुअल साइज की। और या फिर आप यहाँ से इमेज पे आओगे तो यहाँ पे वॉच के एक्चुअल साइज मिल जाएगा। फ्रंट एलिमेंट ये आ रहा है, अंदर का एलिमेंट ये दिखा रखा है आपका। इसकी हाइट कितनी है, 449, वही अराउंड 450 की हाइट है, ठीक है। मैंने यहाँ से 450 क्रॉस सेट का 20 mm का बोर्ड दे दिया। उसके बाद ये है क्या, पचास में आ गया था ना साइज। ओवन और माइक्रोवेव का दोनों का एक ही जगह पे साइज भी मिल जाता है। इसमें दे रखा है ये। यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, माइक्रोवेव के लिए 380 और अवन के लिए 450, ठीक है। तो हमने उसका साइज ले लिया, उसके ऊपर 380 माइक्रोवेव का लिया, 20 mm का बोर्ड आ गया उसके ऊपर। अब ये तो जो सर यूनिट है, हाँ सर ये सारा डिजाइन करने से पहले हमें सब डिसाइड कंपनी, कर लेना रहेगा हाँ कि हमें कम कौन जाहिर कौन सी सी बात है, यूज मॉडल हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमें साइजिंग चेंज हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो आप विड्थ तो देखो बराबर ही आती है सबकी, 600 mm की विड्थ आती है हमारी, ठीक है। लेकिन जो हाइट पैरामीटर है वो अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग थोड़ा बहुत हो जाता है। तो फाइनल शॉप ड्राइंग बनाने से पहले हमें कंपनी डिसाइड करनी पड़ती है कि कौन सी कंपनी का ले रहे हैं। ओके सर। सर ठीक है, रेफ्रिजरेटर का भी डिसाइड करना, हाँ फ्रिज का। रेफ्रिजरेटर सबका सबका, ठीक है। मैं उसका एक एक्सेल शीट भी आप लोग को कहोगे तो भेज दूंगा, ठीक है, जिसमें कंपनी का मॉडल नेम सारी चीज लिखी होती है। हमें उसी के बिहाफ पे उनके कैटलॉग के बिहाफ पे तैयार करना होता है, ओके सर, डन डन। ठीक है। ये आपका टोटल हाइट दिखा रखी है 700 की, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब माइक्रोवेव जनरली हम ऊपर रखते हैं, ओवन नीचे रखते हैं, क्यों, क्योंकि ओवन में हैवी एलिमेंट्स दिए जाते हैं, माइक्रोवेव में हल्के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ओवन को नीचे रखेंगे, माइक्रोवेव को ऊपर रखेंगे, ठीक। अब इसके ऊपर के जो कैबिनेट है 600 mm कम से कम ऊपर होंगे हमारे, हमने उसको 600 mm दिया और मैच कर दिया। अब इसमें मैं इसको सेम लेवल के रखूँगा, मैं इसको ऊपर ही कर देता हूँ 20 mm की, ठीक है। इसके ऊपर फिर हमारे क्या आएंगे, स्टोरेज आएगा। अब जब सामने देख रहे हो तो सिंक के पीछे तो विंडो आ रही है हमारी, है ना। अभी हमने डिस्कस किया था विंडो के ऊपर स्टोरेज देंगे भी नहीं हम, ठीक। तो विंडो का स्पेस खाली छोड़ना होगा। एक्सेल एंटर भी एंटर करा, रेफरेंस लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट ये लिया, सेकंड पॉइंट ये लिया। अब विंडो जब दी जाती है किचन में तो मिनिमम 200 mm का हम गैप लेते हैं, जिसमें हम अपने 150 से 200 mm का गैप लेते हैं। इस गैप में हम अपनी टाइल्स वगैरह देते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, पानी के स्प्लैशेस जो होंगे वो आपके विंडो फ्रेम पे जाके विंडो को खराब कर सकते हैं। सर 300 कितने mm ऊपर के 200? 200 mm, ओके सर। ठीक है। इसके बाद विंडो की हाइट दे दी मैंने, 750 mm मैंने हाइट ले ली, या 1200 mm है विंडो की, या 1 मीटर विंडो की हाइट ले लो आप। यहाँ से कितनी हो गई है, 800 आ गई। मैं इसी लेवल पे अपने स्टोरेज सेगमेंट्स को फिनिश कर लेता हूँ।
विंडो को इसके ऊपर से हमने हटा दिया। इसके ऊपर का स्पेस कितना बच रहा है? 890, 800। इसके ऊपर मैंने 600 का स्पेस और लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका ऊपर का स्टोरेज दिया। ठीक है, यस सर। ये हमारे ऊपर ओवरहेड स्टोरेज का सेगमेंट रहेगा। इसमें हम अपने बाकी स्टोरेज देंगे। तो मैंने इसको एक्सेल एंटर करा, वी एंटर करा, वर्टिकल रेफरेंस ले लिया यहाँ से, यहाँ तक का रहेगा इसका रेफरेंस। यस सर। सॉरी, ये नहीं, ओवरहेड स्टोरेज यही तो है हमारा। हाँ, सर ये बहुत ज्यादा आगे नहीं लग रहा है निकला हुआ, क्या चीज? ये अपर वाला, कौन सा? फर्स्ट वाला ही। हम लोग को शायद सेकंड वाली रो से लेना था शायद। नहीं नहीं, ठीक है। एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया। हाँ यही, ओके सर, समझ गया। सही तो है। जी। ठीक तो है। यस सर, यस सर, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी सर। ठीक है, इस तरीके से रहा। अब ये इसको आप क्रॉस कर दो, क्योंकि ये तो क्या डन। होगा, ठीक है। यस सर। इसमें आपका दो यूनिट आएंगी। तो ये हमने अभी क्या करा, वुड वुड के जो कारकास यूनिट होती है वो तैयार करी इसकी ऊपर की। अब ऐसे ही इसका भी नीचे का भी तैयार करना होगा। यहाँ पे इसका स्पेसिंग चेक करी मैंने, कितनी है? 720। रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर करा, 20/720 का एक बोर्ड लिया हमने नीचे, इसलिए इसको मैच करा। एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया, यहाँ पे लगेगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे फिलर आएगा। इसको कॉपी करके यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ पे फिर फिलर दे दिया पूरा 40 mm का, इनको हटा दिया।
इसको पूरे को ज्वाइन मार के 80 mm का 50 mm की थिकनेस के अंदर और ठीक है, ये आपकी विंडो हो जाएगी, ग्लास विंडो। सर स्लाइडिंग है क्या? मैंने स्लाइडिंग दिया है। ठीक है, अब आपको फिक्स देनी है, आप फिक्स दे दिएगा, या ऊपर में इसको हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग ना करके वर्टिकल स्लाइडिंग कर लिएगा, या फिर एक काम करिएगा, इसमें पहले एक एग्जॉस्ट के लिए जगह छोड़ दिएगा। साइज क्या है इसका? 900 बाई 1100 है। ठीक है, बस ठीक है। इसमें आपका एक तरफ वो डोर लग जाएगा, सॉरी डोर कह रहा हूँ, वेंटिलेशन फैन लग सकता है, और इसको चाहो तो आप स्लाइडर बना सकते हो, अगर चाहे तो, या फिक्स ग्लास कर सकते हो। ठीक है, और फिक्स ग्लास में तो फैन उसके ऊपर भी लग जाता है आपका, टफन ग्लास के ऊपर होल कट करके, या नॉर्मल ग्लास के ऊपर होल कट करके भी लग सकता है, या आप चाहो तो फुल एक ग्लास विंडो दे दो, बीच के पार्टीशन हटा दो, यार इसी के ऊपर तक कर देते हैं। ठीक है, फिर फिक्स ग्लास विंडो लग गई हमारी, डन। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे तो विकर बास्केट आएगी, ये आपका सिंक यूनिट आएगी। ठीक है, नी ये आपका क्या आएगा, स्टोरेज रहेगा। ये हमारा वुड का एलिमेंट हमने तैयार करा। एलिवेशन किस तरीके से देना है वो कल के सेशन में देखेंगे। ओके सर, थैंक ये यू सो हमारा मच। कारकास लेआउट कहलाता है। कारकास लेआउट हमने इस तरीके से तैयार कर लिया, और कारकास लेआउट में आप एक ये साइज और इसमें फ्रंट पे ये रेलिंग आपकी आएगी, एक और ओके attach। सर। सर तो इसके वीडियो अपलोड आज ही कर दीजिएगा। सर इसके डायमेंशन का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा? जी जी मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। और सर वीडियो अपलोड आज ही कर दीजिएगा। अच्छा, आपने पुराना कुछ बनाया है? सर यस सर। मैंने नहीं नहीं, कामरान ने यस सर। दिखाइए दिखाइए। लैपटॉप चार्ज नहीं है। सीरियसली सर, दिखा सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने कारकास लेआउट इसका तैयार कर लिया। ठीक, ओवरहेड का नहीं बनाया, ओवरहेड का नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे हम लोग, एलिवेशन। ठीक है, ओके सर। ओके चलिए। अस्सलाम वालेकुम।